सोशल मीडिया पर सीड साइकिलिंग बहुत ज़्यादा वायरल होता है। कुछ लोग कहते हैं इससे पीसीओएस ठीक हो जाएगा, कुछ लोगों का कहना है कि इससे पीरियड्स ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में सीड साइकिलिंग से आपको मिलता क्या है? साइंटिफिक एविडेंसेस और स्टडीज, रिसर्चेस में क्या कहा गया है सीड साइकिलिंग के बारे में? तो अगर आपको महिलाओं के हार्मोन से रिलेटेड कोई भी इशू है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पीसीओएस, थायराइड, तरह तरह के इश्यूज हैं, देन सीड साइकिलिंग को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर मर्ज में किस तरह सीड साइकिलिंग फॉलो करना है, क्या खाना है, अलग अलग भी बताऊंगी वीडियो के सेकेंड हाफ में। आपका स्वागत है प्रेरणास फर्टिलिटी केयर में। हमसे जुड़ सकते हैं मेंबरशिप के थ्रू। एक्सपर्ट्स के जवाब आप तुरंत ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिजिटल गाइड बुक्स हैं जो आपकी फर्टिलिटी में आपके लिए हरदम साथ रह सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं। उन्हें जल्दी अवेल कर लीजिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि सीड साइकिलिंग क्या है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग सीड खाना नहीं, सीड साइकिलिंग एक स्ट्रेटेजी है। जैसे कि फीमेल बॉडी में महीने के अलग अलग फेज में अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं, अलग अलग माइक्रोज की नीड होती है, तो सीड साइकिलिंग वो एक स्ट्रेटेजी है कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट सप्लाई की जा सके। लेकिन इसको जब आप फॉलो करते हो ना, तब आता है रियल चैलेंज। किसी को ब्लोटिंग हो रही है, किसी को भूख नहीं लग रही, किसी को वॉमिट हो जा रहा है। रुकिए, पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपके हर प्रश्न का जवाब है और अलग अलग समस्याओं पे, पीरियड इश्यूज, पीसीओएस, अलग अलग इश्यूज के लिए सीड साइकिलिंग की मैं अलग अलग बातें आपको बताने वाली हूँ। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सीड साइकिलिंग में 4 सीड्स हम फॉलो करने की सलाह देते हैं। फॉलिकुलर फेज में जब अंडा बनने वाला होता है, ओव्यूलेशन तक का समय होता है, उस समय 2 सीड्स, और इम्प्लांटेशन सपोर्ट एंड प्रोजेस्टेरोन बूस्ट के लिए दूसरे 2 सीड्स। तो पहले फेज में फ्लैक्स सीड्स एंड पंपकिन सीड्स दिए जाते हैं। क्यों? पहले फेज की हार्मोन की नीड होती है कि आपका एस्ट्रोजन इंप्रूव हो, एफएसएच इंप्रूव हो, ताकि फॉलिकल बढ़े, अच्छे से ग्रो हो और एलएच सही स्तर टच कर सके और इंप्रूव हो सके आपका ओव्यूलेशन। इसलिए फ्लैक्स सीड जिसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, जो लिग्निन्स होते हैं उसके अंदर, इसके अलावा पंपकिन सीड्स जिनमें मैग्नीशियम, जिंक और इन दोनों ही सीड्स में हेल्दी फैट, ओमेगा 3 मौजूद है, जो आपके अंडों को अच्छे से बढ़ाने के लिए, उनकी अच्छी साइज, उनकी अच्छी क्वालिटी बढ़ाने के लिए हार्मोनल सपोर्ट देता है बॉडी में, माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लाई करता है बॉडी में। खाने के तरीके अच्छे से समझे, इस वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं। तो बात हुई फॉलिकुलर फेज की, ओव्यूलेशन की। इसके बाद जब ओव्यूलेशन हो जाता है तब आपको सेसमी सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स खाने होते हैं। विटामिन ई के साथ साथ कैल्शियम, लिग्निन, सेलेनियम आपको जरूरी होता है सेकेंड फेज में, ल्यूटियल फेज में, जब आपको हम सेसमी सीड्स यानी तिल और सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज खाने को कहते हैं। चैलेंजेस यूजेस में आता है, चैलेंजेस मात्रा में आता है, चैलेंजेस जब आप इसके इफेक्ट नहीं देख पाते हो तब आपको लगता है कि यार क्या गलती हो रही है, सीड साइकिलिंग से कुछ होता भी है या नहीं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स है सीड साइकिलिंग को लेके और उन सभी को मैं इस वीडियो में एड्रेस कर रही हूँ। तो आइए अब हम बात करते हैं सीड साइकिलिंग के कॉमन चैलेंजेस की। सबसे पहला चैलेंज होता है कि सीड साइकिलिंग करना है, उसके लिए कब तक कि कौन सा सीड खाएं। मेरी तो साइकिल रेगुलर नहीं है ना, इरेगुलर पीरियड है या मासिक चक्र अनियमित होते हैं, तो आपको ओव्यूलेशन ट्रैकिंग ऐप से ओव्यूलेशन के सिम्टम से अपना ओव्यूलेशन समझना होगा। ओव्यूलेशन बूस्टिंग के टिप्स अपनाने होंगे, हाइड्रेशन, अल्कलाइन फूड, प्रोटीन बेस्ड फूड, जैसे कि आप ओव्यूलेशन को समझ पाए। आप ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ओव्यूलेशन तक आप फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स यूज करें, और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अंदाजन देख लीजिए कि इस समय क्या हो सकता है। पीरियड्स जब से शुरू हो तब से आप फ्लैक्स सीड से शुरुआत कर सकते हैं। चैलेंज 2, कुछ लोग सीड्स को 5 से 7 दिन, हफ्ता भर लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि ये असर नहीं कर रहा या उनको लगता है कि सफिशिएंट होगा। ऐसा नहीं है। न्यूट्रिशन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। न्यूट्रिशन कोई मैजिक की पोटली नहीं है कि एक दिन खा लिया बस आपका काम हो गया। जी नहीं, हर दिन बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है,
हर दिन आपको न्यूट्रिशन देना है। तो सीड साइकिलिंग हर फेज में 14 से 15 दिन तक फॉलो किया जाना चाहिए। चैलेंज 4, कई लोगों को लगता है कि 1 चम्मच सीड से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा कर लेते, 2-2 चम्मच खा लेते हैं। देखिए, सीड्स बहुत डेंस होते हैं न्यूट्रिशन में, उनमें हेल्दी फैट है, अल्टीमेटली फैट तो है ही, काफी कैलोरी है उसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स काफी हैं उसके अंदर। तो एक फुल टेबल स्पून आपके लिए पर्याप्त है। 1 चम्मच को आप 2 चम्मच ना बनाएं। दोनों सीड 1-1 चम्मच आपको लेना होता है। मीडियम क्वांटिटी आपको लेनी होती है। एक्सेसिव क्वांटिटी लेने से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती हैं, पचने में दिक्कत होगी, ब्लोटिंग हो सकती है, देन आप ब्लेम करेंगे सीड साइकिलिंग को। ऐसा नहीं है, जितनी क्वांटिटी बताई जाए उतना ले। अब हम डिजीज के अकॉर्डिंग सीड साइकिलिंग क्या क्या खाना है और सीड साइकिलिंग के साथ क्या पेयर अप करना है वो हम जानते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिजिटल गाइड बुक्स हैं जो आपकी फर्टिलिटी में आपके लिए हरदम साथ रह सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं। उन्हें जल्दी अवेल कर लीजिए। आपको पीसीओएस है, इरेगुलर पीरियड है, यहाँ पर आपको सीड साइकिलिंग कैसे करनी चाहिए आइए देखते हैं, और सीड साइकिलिंग के साथ क्या करने से फर्टिलिटी रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। Let's see. Do subscribe and follow us for more detailed videos and information. PCOS में सीड साइकिलिंग के साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो करना चाहिए, जिससे हार्मोन जल्दी बैलेंस होते हैं। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आप सीड साइकिलिंग करना चाहते हो तो ऐसे में आपको आयरन लेवल ठीक करना होगा, विटामिन डी का लेवल ठीक करना होगा, पर्याप्त नींद लेनी होगी और कैलोरी इंटेक बराबर लेना है। कई लोग सुबह खा लेते हैं फिर सीधे रात को खाते हैं, तो जरूरत भर कैलोरी लीजिए, अच्छे हेल्दी डाइट से कैलोरी लीजिए। इससे आपके पीरियड सीड साइकिलिंग करते हुए इन चीजों के साथ रेगुलर हो पाएंगे। एग क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सीड साइकिलिंग कैसे किया जा सकता है, तो एग क्वालिटी के लिए बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, और सीड साइकिलिंग का फायदा ये है कि उससे आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। अगर आप नियमित अच्छे से ले रहे हैं तो 90 दिन की साइकिल है, जरूर फॉलो करें आप। विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम और गुड फैट अच्छी क्वालिटी के अंडे बनाने में शरीर की मदद करता है। लेकिन अकेला यही नहीं, आपकी पूरी डाइट का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है, और योगा आप नियमित कीजिए। क्या जेंट्स भी सीड साइकिलिंग कर सकते हैं? एज सच नो, बिकॉज उनमें वो हार्मोन का रिदम नहीं होता है, बट इन जनरल जेंट्स को पंपकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स ओमेगा 3 एंड जिंक के लिए दिया जा सकता है। रेगुलर बेसिस पे भी ले सकते हैं और फ्लैक्स सीड्स को स्किप कर सकते हैं, बट पंपकिन सीड्स इज मस्ट टू रेगुलर लेना होगा। सीड साइकिलिंग करते हुए विटामिन सी के सोर्सेज, अच्छी प्रोटीन की मात्रा हर मील में 20 ग्राम 15 ग्राम प्रोटीन आप रखेंगे तो आपके हार्मोन बहुत अच्छे से बनेंगे, उनका स्तर अच्छा रहेगा और फर्टिलिटी रिजल्ट्स आपकी इच्छा अनुसार जो आपकी समस्या है वो बहुत अच्छे से सॉल्व होने लग जाएगी। बट कंसिस्टेंट रहें, 2-3 महीने जरूर इसको फॉलो करें। थैंक यू।